नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एक के वर्मा में। सबसे पहले मैं कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप लोग लगे हुए हैं देश की सेवा में, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। जैसा कि अभी हमारे देश के मध्य प्रदेश से एक पुलिस में थे जो ट्रैफिक में वो शहीद हो गए हैं कोरोना से लड़ते लड़ते। आप लोग कुछ लोग क्या है कि इन नियमों का कुछ लोग उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। आप लोग को समझना चाहिए कि ये कोई खेल मजाक नहीं चल रहा है, कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जब आपको साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दिख जाएगी। तो आप इसमें ये आप कॉन्फिडेंस मत रहिए कि मैं यंग हूँ, मैं ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। अगर ऐसा होता, लोगों का कहना है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारे शरीर की। अब लोगों को मानना होता है कि हम 6 फुट के हैं, तगड़े हैं, या ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। बीमारी अगर लग गई, आपकी क्षमता वहाँ पे टेस्ट नहीं हो पाती है, उसके बाद फिर आप नहीं बचेंगे, फिर आप भुगतिएगा। ठीक है, तो इसके साथ में आपसे चर्चा करेंगे आज आपसे रोजगार के बारे में, कि रोजगार की स्थिति अब क्या होगी इसके बाद, और हम लोगों को कैसे किन चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा और कैसे आगे चलना है रहना सहना। तो क्या होगा कि जैसे कि इसके बाद कोविड-19 जो अभी तो हालात कुछ ठीक हो रहे हैं भारत में, और आशा है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो अभी आज की डेट में छूट भी दी गई लोगों को कि आप अपने व्यापार में कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में ILO बोलते हैं, उसने एक आंकड़ा जारी किया है। करीब लगभग 2.7 अरब जो वैश्विक आबादी है, जो वैश्विक आबादी के लगभग 81% जो आंकड़ा है, वो करीब इस जो कामकाजी लोग हैं वो इस समस्या को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से झेलेंगे। तो ये आंकड़ा जो ILO ने दिया, ILO के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये 1969 में इसको क्या है, नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और ये 1919 में इसका गठन हुआ था जिनेवा में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसने आंकड़ा जारी किया, तो इस हिसाब से ये बहुत बड़ी समस्या आगे चल के आने वाली। तो उस ब्याह पे हम लोगों को क्या करना है, जो लोग पलायन करके आए हैं दिल्ली से या जो भी बाहर काम करते थे, अब वो क्या, उनकी कोशिश ही रहेगी और रहनी भी चाहिए कि अपने ही क्षेत्र में रहकर वो काम करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये बेरोजगार की समस्या कहीं ना कहीं क्षेत्र रूप से बढ़ेगी। तो उसमें क्या है कि आप लोगों को कुटीर उद्योग, ये सब चीज़ उद्योगों पर ध्यान देना है। साथ रूप से एक विश्व व्यापार संगठन है जिसने बताया, इंटरनेशनल बाजार के बारे में बताया, उसने अनुमान लगाया 13 से 32% जो बाजार के आंकड़े हैं वो करीब सुकुड़ेंगे, मतलब वो चीज़ उनमें गिरावट देखी जाएगी। और साथ ही वर्ल्ड बैंक, जो विश्व बैंक, और साथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भी एक आंकड़ा जारी किया है। कुछ जो वैश्विक GDP है वो 2.1% से 3.9% का गिरावट देखा जाएगा। तो उस हिसाब से आप देख रहे हैं बनता, तो ये तो श्योर है कि वैश्विक महामारी के बाद मंदी तो आनी श्योर है। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को अपने रोजगार में चेंजमेंट करना पड़ेगा। साथ ही शिक्षा में क्या सुधार करने पड़ेगा, शिक्षा में थोड़ा सुधार ये करना पड़ेगा कि हमें घरेलू शिक्षा, मतलब ऑनलाइन शिक्षा में ये चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी कि बच्चे घर में बैठ के ट्यूशन्स लें, ऑनलाइन स्टडी करें, वो सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में नेट की सुविधा पहुंचानी पड़ेगी, जो कि अभी बहुत कम मात्रा में पहुंची हुई है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। साथ ही क्या है कि भारत में करीब 90% कामकाजी जो आबादी है वो असंगठित क्षेत्र में काम करती है, जो लगभग टोटल आबादी का 40 करोड़ के अबाउट होगा। तो वो बहुत बड़ी समस्या को झेलेगी, क्योंकि उसके रोजगार अब हाथ से चले गए। साथ ही क्या है कि एक चीज़ और है कि वर्क फ्रॉम होम का जो फंडा है वो चलाना पड़ेगा, लोगों को मानना पड़ेगा कि आप घर से ही काम करिए। साथ ही क्या है, कोरोना के साथ में यहाँ कुछ नई चीज़ें भी आई हैं कि लोग अब घर से काम करना सीख गए हैं, कि इन फ्यूचर में भी अगर कोई समस्या आती है तो हम उससे लड़ने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। साथ भी एक चीज़ और है कि जैसे सरकार ने बताया सोशल डिस्टेंसिंग, एक शब्द जो जारी किया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं वो गलत जाहिर होता है। उसका मतलब सामाजिक दूरी होता है। तो हम लोग सामाजिक दूरी कैसे बना सकते, किसी समाज से दूरी गलत है ना, तो वो वर्ड मेरे हिसाब से गलत है। कहीं उसका मतलब होता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ये वर्ड यूज करना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब मैं हूँ और आप हैं, कोई दो व्यक्ति हैं, तो उनको एक दूसरे में दूरी बनाने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक दूरी बनाकर रखे, ना कि सोशल सामाजिक दूरी नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से सब कहीं ना कहीं ये थोड़ा फिट नहीं बैठता है, तो सब चले ठीक है। लेकिन फिर मैं आपसे सबसे आग्रह करूंगा कि रोजगार के बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, कि घरेलू उद्योग पर ध्यान दें। साथ ही जो ट्यूशन्स हैं, ऑनलाइन स्टडी और सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करें, और लोगों को अवेयर करें कि आप लोग घर में रहें, हैंड वॉश करते रहें और लोगों से दूरियां बना के। थैंक यू।